अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आई कम टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 3 बच्चों हमने स्टार्ट किया था जॉइंट स्टॉक कंपनी, और इसमें बच्चों हमने बात की थी, हमारे पास दो टॉपिक है, शेयर्स और डिबेंचर्स। तो शेयर्स वाला टॉपिक बच्चों हमने स्टार्ट किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 4 एंड 5 जो है ये सॉल्व करेंगे। ये भी हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हुए हैं, तो इसको मैं दोबारा करवा रहा हूँ बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 4 एंड 5। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 4 को रीड कर लेते हैं। ऑन June 1, 2005 ADN लिमिटेड issued 25,000 ऑर्डिनरी शेयर एट अ रेट ₹10 each to general public on 15 June. The subscription date application were received for 22,500 shares. Consequently, 2,500 shares were taken up by underwriters as per agreement. On 30th June 2005 the company allotted the shares. जी बच्चों, सेम लास्ट क्वेश्चंस की तरह का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बच्चों हमने बात की थी, हमने एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री पास करनी है। तो एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए बच्चों मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन डेट के ऊपर हम एंट्री पास करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन डेट उसने आपको बच्चों बताई हुई है 15 जून। तो 15 जून आपकी सब्सक्रिप्शन डेट है। तो एंट्री पास करते हैं सबसे पहले 2005 15 जून को एप्लीकेशन रिसीव करने की। तो जी बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे 2005 जून 15, ये आपके पास सब्सक्रिप्शन डेट थी इसकी। इसकी बच्चों हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जी बच्चों, तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री पास करेंगे। तो एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री बच्चों आपने याद की होगी। क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट और एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन जो है वो हमारी क्रेडिट हो जाएंगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। जी बच्चों, नरेशन हमारे पास आ जाएगी शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड या एप्लीकेशन रिसीव्ड। इसको बच्चों आपने अंडरलाइन कर देना। जी, तो अब इसके अंदर बच्चों हमने अमाउंट कौन सी लिखनी है, उसके लिए बच्चों मैंने आपको बताया था, आपने आपके पास दो किस्म की होंगी, एक एप्लीकेशन रिसीव्ड होंगी आपके पास, एप्लीकेशंस रिसीव्ड, और दूसरा बच्चों आपके पास होता है इशू। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो कितनी एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है, ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 22,500। तो ये आपके पास बच्चों टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं 22,500 आपके पास एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। जबकि हमने शेयर्स कितने इशू किए थे वो उसने बताया था, इशू 2,500 शेयर्स। जी बच्चों, टोटल हमने शेयर इशू किए थे 2,500 शेयर्स, जबकि एप्लीकेशन जो है वो 22,500 रिसीव हुई हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बच्चों अंडर सब्सक्रिप्शन है, हमारे पास थोड़ी एप्लीकेशनें आई हैं। तो ये मैंने आपको क्लास में बताया था, अगर आपके पास एप्लीकेशनें कम आ जाएं तो आपने दोनों एंट्रियां ही एप्लीकेशन रिसीव के साथ करनी है। इसकी फर्स्ट एंट्री भी एप्लीकेशन रिसीव के साथ करेंगे और इसकी सेकंड एंट्री भी एप्लीकेशन रिसीव के साथ ही करेंगे। इशू के साथ हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। जबकि लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था जब इक्वल हो तो फिर तो दोनों में सेम आएगा। जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन रिसीव से करेंगे और जो सेकंड एंट्री होगी वो हम शेयर्स इशू के साथ करेंगे जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, जब ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगी। लेकिन बच्चों जब कम एप्लीकेशन आ जाए तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से आपने याद रखनी है। जब एप्लीकेशन कम आएंगी तो आपने उसकी फर्स्ट एंट्री जो है वो भी एप्लीकेशन रिसीव के साथ करनी है और उसकी जो सेकंड एंट्री है वो भी आपने एप्लीकेशन रिसीव के साथ ही करनी है। तो यहाँ पे दोनों एंट्रियाँ ही कितने से करेंगे? 22,500 के साथ बच्चों दोनों एंट्रीज इसकी होंगी
तो करते हैं बच्चों, इसकी सेकंड एंट्री भी कितने से होगी, 22,500 और एक शेयर उसने आपको बताया हुआ था बच्चों कितने रुपए का था, 10 रुपए का आपके पास एक शेयर है। तो 10 के साथ आपने इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना ₹10 के साथ। तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं, 10 ही है जी बच्चों। ये आपके पास एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है। तो ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बच्चों लिख देंगे 22,500 को 10 के साथ, तो ये आपके पास 2,25,000 जो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी दोनों साइड के ऊपर जी बच्चों। ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है शेयर एप्लीकेशन रिसीव करने की। उसके बाद सेकंड एंट्री बच्चों हमने बात की थी, हम क्या करेंगे, किस चीज़ की करेंगे, शेयर इशू करने की। तो शेयर इशू करने की अगर उसने आपको लहदा से डेट बताई है तो उस डेट के ऊपर एंट्री करेंगे। लेकिन उससे पहले उसने आपको बताया हुआ है कंसिक्वेंटली 2500 शेयर्स वर टेकन अप बाय अंडर राइटर एज पर एग्रीमेंट जी बच्चों। 2500 शेयर जो है वो, चूंकि हमने 25,000 शेयर इशू करने थे तो 22,500 शेयर की एप्लीकेशनें आई हैं। 2500 शेयर की एप्लीकेशन कम आई हैं तो वो अंडर राइटर्स ने ले लिए। तो अब इसी के साथ जो है वो हम अंडर राइटर की भी एंट्री पास कर लेते हैं। अंडर राइटर की एंट्री बच्चों हमने पढ़ी हुई थी, तो क्या एंट्री बच्चों हमने की थी अंडर राइटर्स की, इसी डेट के ऊपर एंट्री कर लेंगे इसकी 15 जून को। तो एंट्री बच्चों इसकी क्या हो जाएगी, अंडर राइटर्स को शेयर इशू करेंगे तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट जी बच्चों। अंडर राइटर्स को जब शेयर इशू करेंगे तो उसके अंदर हमने बात की थी कोई एप्लीकेशन रिसीव नहीं होगी, सीधे सीधे हमने शेयर इशू कर देनी है। कितने टोटल बच्चों उसने शेयर खरीदे हमसे, 2500 शेयर परचेज किए हैं, 10 रुपये का एक शेयर है आपके पास। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास टोटल 25,000 जो है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 25,000। नरेशन बच्चों लिख लेते हैं आपके पास, शेयर्स इशूड टू अंडर राइटर्स को बच्चों अंडरलाइन कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट उसने जो बताया था वो उसने बताया था कि हमने जनरल पब्लिक को जो शेयर अलॉट करने हैं उसकी डेट उसने आपको बताई हुई है 30 जून 2005 द कंपनी अलॉटेड द शेयर्स। अब हमने 30 जून को जाके जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर देने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी बच्चों आपके पास डेट जून 30। और जो जनरल पब्लिक को शेयर इशू करेंगे तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, ये जो आपने शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट किया हुआ है इसे हमने डेबिट कर देना, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका बच्चों, और शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा जी बच्चों। कितने शेयर्स के साथ, ये बात मैंने आपको अभी यहाँ पे बताई। एप्लीकेशन रिसीव 22,500 है जबकि इशू आपने 25,000 की थी। तो बच्चों ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में याद रखिएगा जब कम एप्लीकेशन आ जाए तो आपने जनरल पब्लिक की फर्स्ट एंट्री भी एप्लीकेशन रिसीव के साथ और उसकी जो सेकंड एंट्री है वो भी एप्लीकेशन रिसीव के साथ ही करनी है। तो ये देखिए बच्चों, ये जनरल पब्लिक की फर्स्ट एंट्री है और ये जनरल पब्लिक की सेकंड एंट्री है। तो फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री दोनों ही आपने बच्चों एप्लीकेशन रिसीव के साथ ही करनी है। 22,500 के साथ ही ये वाली एंट्री भी पास करेंगे। ये मेन पॉइंट है बच्चों जो अच्छी तरह से याद रखने वाला है कि जब आपके पास अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो दोनों एंट्रीज ही आपने एप्लीकेशन रिसीव के साथ ही करनी है। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, आप इसको याद कर लें तो आपके पास ये क्वेश्चन करने के अंदर आपको कोई भी मसला नहीं होगा। नोटेशन लिख लेते हैं बच्चों, शेयर्स इशूड टू जनरल पब्लिक जी बच्चों। हमने ये शेयर किसको इशू किए हैं, जनरल पब्लिक को हमने ये शेयर्स इशू कर दिए। तो यही 3 एंट्रीज थी बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास। इसमें हमने क्या नई चीज़ पढ़ी है, इसमें अंडर सब्सक्रिप्शन था और इसके अलावा बच्चों हमने कुछ शेयर जो है वो अंडर राइटर्स को भी इशू कर दिए। तो इसके साथ साथ बच्चों उसने आपसे बैलेंस शीट भी पूछी हुई है, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड ड्राफ्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बच्चों इसकी बनाते हैं। बैलेंस शीट के लिए बच्चों लास्ट क्वेश्चंस के अंदर भी हमने बैलेंस शीट बनाई थी। सबसे पहले आपने उसका ऊपर नाम लिख लेना। नाम उसने आपको बताया हुआ था एडीएन लिमिटेड जी, एडीएन आपके पास लिमिटेड। इसके बाद बच्चों दूसरी हेडिंग आ जाएगी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर बच्चों आपने डेट लिखनी है सबसे लास्ट वाली, एज ऑन 30 जून 2005 इसकी डेट आ जाएगी आपके पास।
और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एसेट, सॉरी इस साइड पे हम लिख लेंगे लाइबिलिटीज़। उसके बाद बच्चों आपके पास नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा रुपीज़, फिर एसेट्स और रुपीज़। जी बच्चों ये आपके पास बैलेंस शीट है, ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। जी बच्चों लाइबिलिटी साइड पे आपने सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल। जी बच्चों ऑथोराइज कैपिटल क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो आपने इसको ज़रूर लिख लेना है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ऑथोराइज कैपिटल नहीं दिया हुआ तो आपने इसको ऐसे ही लिख लेना है, और इसको आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया था आपने इसको लाइन लगा देनी है। इसके सामने आपने बच्चों ऐसे लाइन लगा देनी है। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, इसको आपने बच्चों डबल अंडरलाइन कर देना है। ऑथोराइज कैपिटल आपने डबल अंडरलाइन कर देना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आएगी इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। जी बच्चों इसके अंदर हमने बात की थी आपने कौन से शेयर लिखनी है। जी बच्चों जिस एंट्री के अंदर आपने शेयर इशू किए हुए हैं, तो आपके पास दो एंट्रीज है जिसमें आपने शेयर इशू किए, एक ये है शेयर कैपिटल वाली एंट्री और एक ये है। तो बच्चों जिस जिस एंट्री के अंदर शेयर कैपिटल होगा आपने वो वाले शेयर यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने 2500 शेयर जो है वो अंडर राइटर्स को इशू किए थे, और इसके अलावा 22,500 शेयर जो है वो आपने जनरल पब्लिक को इशू किए थे। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं जनरल पब्लिक वाले शेयर 22,500 शेयर्स एट अ रेट ₹10 ईच टू, ये बच्चों हम इसका कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 22,500 शेयर्स एट अ रेट ₹10 ईच टू जनरल पब्लिक। जी तो यहाँ पे बच्चों इसको मल्टीप्लाई करके इसकी अमाउंट आपने लिख लेनी है, तो ये आपके पास 2,25,000 इसकी अमाउंट आ जाएगी। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे आपने ये शेयर कैपिटल के अंदर 2500 शेयर जो है वो अंडर राइटर्स को इशू किए थे, तो ये आपने यहाँ पे जितने भी लोगों को आप शेयर इशू करेंगे वो आपने अलहदा से शो करनी है। आ जाएगा 2500 शेयर्स एट अ रेट ₹10 ईच टू अंडर राइटर्स, और ये आपके पास टोटल इसकी वैल्यू बन जाएगी 25,000। जी बच्चों इसके अलावा इसमें और काफ़ी चीज़ें आती हैं जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास एसेट साइड के ऊपर फिक्स्ड एसेट और डेफर्ड कास्ट नहीं दिया हुआ, हमारे पास सिर्फ करंट एसेट्स में बैंक दिया हुआ है। और यहाँ पे बच्चों अब हेडिंग लिख लेंगे करंट एसेट्स की, करंट एसेट्स, और इसके अंदर बच्चों हमारे पास आ जाएगा बैंक अकाउंट। जी बच्चों हमने बात की थी बैंक अकाउंट, अगर डेबिट क्रेडिट है तो माइनस करेंगे और अगर डेबिट है तो प्लस कर लेंगे। तो ये फर्स्ट एंट्री में भी डेबिट है और सेकंड में भी डेबिट है, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2,25,000 और जमा 25,000। जी बच्चों प्लस आपने अमाउंट्स को करना है, शेयर्स को नहीं आपने प्लस करना। इसको प्लस करना बच्चों ये वाली आपने बैंक की अमाउंट लेनी है 2,25,000 और 25,000, ये वाली अमाउंट्स नहीं लेनी। तो ये इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके आपने बच्चों यहाँ पे बैंक के सामने लिख लेना है। तो ये आपके पास टोटल कितनी वैल्यू बन जाएगी 2,25,000 और 25,000, तो 2,50,000 टोटल आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों दोनों साइड पे टोटल कर लेते हैं, तो आपके पास इस साइड का टोटल आ रहा है
50,000, इधर भी देखें तो आपके पास 2,50,000 ही टोटल आ रहा है। तो ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ रही हैं बच्चों। इसका मतलब कि ये हमारा क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये बच्चों हम ऑलरेडी क्लास में भी ये क्वेश्चन कर चुके हुए हैं। इसको बच्चों अपने बहुत ध्यान से ही लेक्चर सुनना है, आपको नहीं समझ आती तो आप बच्चों ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो इसके साथ ही बच्चों हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5 भी करेंगे। ये भी हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हुए हैं, इसको हम दोबारा कर रहे हैं। मैं दोबारा इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर किसी को नहीं समझ आई तो इसको बार बार आप सुन सकते हैं, आपको समझ आ जाए। जी बच्चों एक्सरसाइज नंबर 5 में उसने कहा हुआ जी ए लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 2,50,000 डिवाइडेड इनटू 5,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। ऑन 1 नवंबर 2005 कंपनी इशू 3,500 शेयर्स इन द फॉलोइंग मैनर: 5,000 शेयर्स टू प्रोमोटर्स अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। जी बच्चों शेयर अगर हम प्रोमोटर्स को इशू करेंगे अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, इसकी मैंने आपको एंट्री बताई थी, ये आपके नोट्स के ऊपर एंट्रीज अवेलेबल है, आप शुरू में जाके देख सकते हैं। ये मैंने आपको क्लास में याद करवाई थी। जब भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के बदले शेयर इशू करेंगे तो उसकी जनरल एंट्री हम पास करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो सबसे पहले बच्चों हम इसी की एंट्री पास कर लेते हैं। 1 नवंबर 2005 को कंपनी ने शेयर इशू किए हुए हैं, तो इसी को बच्चों हम यहाँ से कॉपी करके जो है वो नेक्स्ट ले जाते हैं। ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 5 और अमाउंट जो है वो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसमें हमें दोबारा से अमाउंट्स पुट करनी पड़ेंगी। जी बच्चों फर्स्ट एंट्री यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ की हो रही है? 1 नवंबर 2005 को हमने 500 शेयर जो है वो प्रोमोटर्स को इशू करने हैं अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो बच्चों एंट्रीज आपने पहले याद करनी है। अगर एंट्रीज नहीं याद की हुई तो आपने इस लेक्चर को सुनने से पहले आपने एंट्रीज याद करनी है, उसके बाद आपने क्वेश्चन करना है, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो 500 शेयर हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बदले प्रोमोटर्स को इशू करने हैं 1 नवंबर 2005। यहाँ पे आ जाएगी 2005 नवंबर 1। और जी प्रोमोटर्स को जब शेयर इशू करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे जो है वो डेबिट हो जाएंगे बच्चों, और शेयर कैपिटल जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और कितने शेयर हमने इनको इशू किए हैं बच्चों? 500 टोटल हम शेयर इशू कर रहे हैं इसको, और इनटू 550 रुपीज़ पर शेयर उसने आपको यहाँ पे उसकी रेट प्राइस बताई हुई है ₹50। तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 500 इंटू 50 करें तो 25,000 बच्चों इसकी आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 25,000। नरेशन आ जाएगी शेयर्स इशूड टू प्रोमोटर्स। जी बच्चों ये हमारे पास इसकी एंट्री हो गई प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है उसने आपको बताया हुआ है 300 शेयर्स टू जनरल पब्लिक, 3,000। जी बच्चों टोटल हमने 3500 शेयर इशू करने थे, जिसकी डिटेल उसने हमें ये बताई हुई थी कि 500 हमने प्रोमोटर्स को इशू किया और 3,000 जो है वो जनरल पब्लिक को। और जनरल पब्लिक से हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है 15 नवंबर 2005 कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर्स। ये बच्चों 3,000 शेयर इशू किए हैं और 3,000 ही एप्लीकेशन आ गई। तो इसमें तो बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी एप्लीकेशन इशू की थी उतनी ही जितने शेयर इशू करने थे उतनी ही एप्लीकेशन आ गई। तो दोनों ही एंट्री जो है वो 3,000 से होगी। तो पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव की करेंगे और उसकी डेट उसने बताई हुई है 15 नवंबर। तो यहाँ पे बच्चों 15 नवंबर को हम उसकी एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री होगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, और 3,000 एप्लीकेशन हमारे पास आई थी, और इंटू ₹50। एक शेयर कितने का था? 50 रुपये का। मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 3,000 को 50 के साथ, तो ये आपके पास 1,50,000 आ जाए। तो इसकी दूसरी नरेशन बच्चों आपके पास आ जाएगी एप्लीकेशंस, शेयर एप्लीकेशंस, शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1,50,000 से। और नरेशन बच्चों आ जाएगी एप्लीकेशन रिसीव्ड। जी बच्चों, और उसके बाद बच्चों देखते हैं शेयर इशू करने की अलहदा से कोई डेट उसने बताई है या नहीं। तो क्वेश्चन के अंदर बच्चों उसने आपको कवर रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन कंपनीज बुक एंड शो द फिगर्स इन द बैलेंस शीट।
तो बच्चों शेयर अलॉट करने की अलहदा से डेट नहीं बताई हुई, इसलिए सेकंड एंट्री जो जनरल पब्लिक की है वो भी 15 नवंबर को ही रिकॉर्ड करेंगे। तो 15 नवंबर को ही बच्चों इसकी शेयर इशू करने की एंट्री भी रिकॉर्ड करेंगे। तो इसकी एंट्री बच्चों आपके पास क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा। और दोनों एंट्रीज मैंने आपको बताया बच्चों किसके साथ करेंगे, 3000 शेयर्स के साथ। शेयर्स कैपिटल अकाउंट जो है ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। और ये वाली एंट्री भी बच्चों कितने शेयर्स के साथ होगी, 3000 शेयर्स के साथ। ₹50। तो ये बच्चों सेम वैल्यू आ जाएगी 1,50,000। इसके अंदर भी आ जाएगा 1,50,000। जी बच्चों दोनों एंट्रीज ही हमने 3,000 के साथ क्यों की, क्योंकि 3,000 हमने जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने थे और 3,000 ही एप्लीकेशन आ गई। तो फर्स्ट एंट्री भी 3,000 से और सेकंड भी 3,000 से। बिल्कुल सिंपल है। ये 3500 जो है ये टोटल था, जिसमें से 500 जो है वो प्रोमोटर्स को चला गया। तो नरेशन बच्चों आपके पास इसकी आ जाएगी, शेयर इशूड टू जनरल पब्लिक। जी बच्चों ये हमारे पास जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद बैलेंस शीट उसने पूछी हुई है। बैलेंस शीट के अंदर आपने सबसे पहले तो उसका नाम लिख लेना। नाम नहीं बच्चों इस क्वेश्चन में दिया हुआ, उसने आपको डेट हमारे पास आ जाएगी, लास्ट डेट है 15 नवंबर 2005। नाम नहीं यहाँ पे दिया हुआ, तो ये आ जाएगी एज ऑन 15 नवंबर 2005। जी बच्चों इस साइड पे लाइबिलिटीज आ जाएंगी। सबसे पहले तो ऑथोराइज कैपिटल आ जाएगा आपके पास। ऑथोराइज कैपिटल के अंदर बच्चों इस क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल मेंशन था, ये उसने आपको बताया था 2,50,000 इसकी ऑथोराइज कैपिटल की टोटल वैल्यू है और 5,000 शेयर है और 50 रुपये का एक शेयर है। तो यहाँ पे बच्चों लिख लेंगे 5,000 शेयर्स एट अ रेट ₹50 ईच। तो ये बच्चों आपके पास इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करके 5,000 इंटू 50, तो ये 2,50,000 टोटल वैल्यू आ गई। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाएगी, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। ये बच्चों सेकंड हेडिंग। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था जिस एंट्री में शेयर कैपिटल होगा वो वाले आपने शेयर लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों आपके पास फर्स्ट एंट्री के अंदर भी शेयर आ रही हैं। 500 शेयर्स हमने किसको इशू किए थे, प्रोमोटर्स को। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 500 शेयर्स। तो बच्चों हम सबसे पहले जनरल पब्लिक वाले शेयर लिखेंगे। यहाँ पे जनरल पब्लिक को देख लें जी बच्चों, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन लिखा हुआ, ये वाले शेयर नहीं आपने लिखने। कौन से लिखनी है, जिस एंट्री में मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल होगा। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल ये थर्ड एंट्री आ रही है। 3,000 शेयर हमने किसको इशू किए बच्चों, जनरल पब्लिक को। तो कोशिश करनी है आपने सबसे पहले जनरल पब्लिक वाले शेयर लिख लेने हैं, लेकिन अगर आप पहले ये भी लिख लेंगे फिर भी कोई मसला नहीं होगा। 3,000 शेयर्स एट अ रेट ₹50 ईच टू जनरल पब्लिक। जी बच्चों इसकी अमाउंट आपके पास आ जाएगी 3,000 इंटू 50, 1,50,000। जी बच्चों इसके बाद हमने ये प्रोमोटर्स को शेयर इशू किए थे 500, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 500 शेयर एट अ रेट ₹50 ईच टू प्रोमोटर्स। और ये बच्चों आपके पास इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 25,000। और दूसरी साइड पे आ जाए बच्चों, यहाँ पे आपके पास जो है सबसे पहले फिक्स्ड एसेट आते हैं, वो उसने नहीं दिए। उसके बाद बच्चों डेफर्ड कास्ट की अगर आप हेडिंग देखें फॉर्मेट के अंदर जाके, तो डेफर्ड कास्ट में हमने लिखा हुआ है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो इसमें बच्चों आपके पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम फर्स्ट हेडिंग क्या लिख लेंगे, डेफर्ड कास्ट की हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे हम डेफर्ड कास्ट। और उसके अंदर बच्चों हम क्या लिख लेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और इसकी अमाउंट बच्चों यहाँ से आपने देख के लिखनी है, ये देखिए 25,000 इसकी टोटल वैल्यू है। तो ये आपके पास बच्चों 25,000 जो है वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आ जाएंगे। उसके बाद बच्चों बैंक इसके अंदर आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे बैंक के लिए हम लिख लेते हैं करंट एसेट्स की हेडिंग। करंट एसेट्स के अंदर बच्चों हमारे पास आ जाएगा बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट की एक ही एंट्री है बच्चों हमारे पास, ये बैंक के सामने लिखा हुआ है
50,000। तो ये टोटल बच्चों आपके पास 1,50,000। इन दोनों का टोटल कर लें तो बच्चों आपके पास ये बन जाएगा 1,75,000। और इस साइड का भी बच्चों आपने ऑथोराइज कैपिटल को बीच में टोटल नहीं करना, तो ये आपके पास इस साइड पे भी 1,75,000 ही बन रहा है, 1,50,000 और 25,000। तो ये बच्चों हमारे पास आज का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो आप पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।